अस्सलामु अलैकुम नॉलेज इस्लामिक के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में एक ऐसी जानकारी जानने जा रहे हैं, दो बादशाहों का एक ऐसा वाक़या जो यकीनन आपकी दिलचस्पी का बाइस होगा। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, पहली उम्मतों में एक बादशाह था, खूब शान व शौकत से उसके दिन रात गुजर रहे थे। एक दिन उसकी किस्मत का सितारा चमका और वो अपनी आखिरत के बारे में गौर व फिक्र करने लगा और सोचने लगा कि मैं जिन दुनियावी आसाइशों में गुम होकर अपने रब अज़्ज़वजल को भूल चुका हूँ, अनकरीब ये सारी नेमतें मुझसे छूट जाएंगी। मेरी हुकूमत व बादशाहत ने मुझे अपने पाक परवरदिगार अज़्ज़वजल की इबादत से गाफिल कर रखा है। चुनांचे वो रात की तारीकी में अपने महल से निकला और सारी रात तेज़ी से सफ़र करता रहा। जब सुबह हुई तो वो अपने मुल्क की सरहद से पार हो चुका था। उसने साहिल समंदर का रुख किया और वहीं रहने लगा। वहाँ पर वो ईंटें बना बना कर बेचता, जो रकम हासिल होती उसको वह गरीबों में तकसीम कर देता और कुछ अपने खर्च के लिए रख लेता और बाकी सब सदका कर देता था। इसी हालत में उसे काफ़ी अरसा गुजर गया। बिलाखिर उसकी खबर उस मुल्क के बादशाह को हुई तो बादशाह ने उसे अपना पैगाम भेजा कि मुझसे आकर मिलो, लेकिन उसने इनकार कर दिया और बादशाह के पास ना गया। बादशाह ने फिर अपना कासिद भेजा और उसे अपने पास बुलवाया। उसने फिर इनकार कर दिया और कहा, बादशाह को मुझसे क्या गर्ज और मुझे बादशाह से क्या काम कि मैं उसके पास जाऊं। जब बादशाह को ये बताया गया तो वो खुद घोड़े पर सवार होकर साहिल समंदर पर आया। जब उस नेक शख्स ने देखा कि बादशाह मेरी तरफ आ रहा है तो उसने एक तरफ दौड़ लगा दी। बादशाह ने जब उसे भागते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन वो बादशाह की नज़रों से ओझल हो गया। जब बादशाह उसे न ढूंढ सका तो बुलंद आवाज़ से कहा, ऐ अल्लाह अज़्ज़वजल के बंदे, मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूँगा, तू मुझसे खौफज़दा ना हो, मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ। जब उस नेक शख्स ने ये सुना तो वो बादशाह के सामने आ गया। बादशाह ने उससे कहा, अल्लाह अज़्ज़वजल तुझे बरकतें अता फरमाए, तू कौन है और कहाँ से आया है। उसने अपना नाम बताया और कहा, मैं फला मुल्क का बादशाह था। जब मैंने गौर व फिक्र किया तो मुझे मालूम हुआ कि मैं जिस दुनिया की दौलत में मस्त हूँ ये तो अनकरीब फना हो जाएगी और इस दौलत व हुकूमत ने तो मुझे गफलत की नींद सुला रखा है। वो है ऐशो इशरत का कोई महल भी जहाँ तक मैं हर घड़ी और हुआ अजल भी, बस अब अपने इस जहल से तो निकल भी, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। चुनांचे मैंने अपने तमाम साबिका गुनाहों से तौबा की और तमाम दुनियावी आसाइशों को छोड़कर दुनिया से अलग थलग अपने रब अज़्ज़वजल की इबादत शुरू कर दी। अल्लाह अज़्ज़वजल मेरी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जब बादशाह ने ये सुना तो कहने लगा, मेरे भाई, जो कुछ तूने किया मैं तुझसे ज़्यादा इसका हकदार हूँ। ये कहते हुए वो घोड़े से उतरा और उसे वहीं छोड़कर उस नेक शख्स के साथ चल दिया। चुनांचे वो दोनों बादशाह एक साथ रहने लगे और अब वो हर वक्त अपने रब अज़्ज़वजल की इबादत में मसरूफ़ रहते और उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे परवरदिगार अज़्ज़वजल, हमें एक साथ मौत देना। चुनांचे उन दोनों का एक ही दिन इंतकाल हुआ और उनकी कब्रें भी एक साथ ही बनाई गई। ये हिकायत नकल करने के बाद हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैं मिस्र में होता तो उनकी कब्रों की जो निशानियां हमें अल्लाह के महबूब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, मैं उनकी वजह से उन्हें ज़रूर पहचान लेता और तुम्हें वो कब्रें ज़रूर दिखाता। अल्लाह अज़्ज़वजल की उन पर रहमतें हों और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरतें हों, हमारे वालिदैन को सलामत रखे और हम सब को पंज वक्ता नमाजी बनाए और आखिरी आरजू है मौला, हम सभी को खाना काबा का हाजी बना दे और हम सब को अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का दीदार करा दे। कमेंट सेक्शन में दोस्तों आमीन ज़रूर लिखें, ना पता किसकी आमीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन दुआओं को कबूल कर ले। फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।